कड़ाके की ठंड में पोलैंड बेलारूस सीमा पर फंसे शरणार्थियों की मदद के लिए पोलैंड के लोगों ने बढ़ाया हाथ। ठंड से कांप रहे शरणार्थियों को फायर स्टेशन और स्कूलों में रखा गया। स्थानीय लोगों ने खाने पीने के सामानों से भी की मदद। पोलैंड की सरकार ने देश में शरणार्थियों के आने पर लगा रखी है पाबंदी। अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करने पोलैंड बेलारूस सीमा पर पहुंचे पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा। हाल के दिनों में बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थी संकट से जूझ रहा है पोलैंड। सीरिया, यमन और इराक से आने वाले शरणार्थियों को अब टर्की से बेलारूस के लिए नहीं मिलेगा हवाई टिकट। टर्की सरकार ने बेलारूस में बढ़ रहे शरणार्थी संकट के बाद लिया फैसला। टर्की पर शरणार्थी को यूरोप भेजने में शामिल होने का लगता रहा है आरोप। ब्लैक सी में ब्रिटिश लड़ाकू विमान का पता लगाने के लिए रूस ने भेजे अपने लड़ाकू विमान। रूस ने ब्रिटेन पर क्रीमिया के पास अपने टोही विमान भेजने का लगाया आरोप। रूसी लड़ाकू विमानों द्वारा खदेड़ने के बाद ब्रिटिश टोही विमान ने बदला रास्ता। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का रास्ता हुआ साफ। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शक्तियां बढ़ाने के लिए प्रस्ताव हुआ पास। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद ये अपनी तरह का है केवल तीसरा प्रस्ताव। 2018 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा खत्म कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने पेरिस शांति शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी असमानता से लड़ने के लिए सभी देशों को साथ मिलकर काम करने की कही बात। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी कोरोना वैक्सीनेशन में समानता का किया समर्थन। अफ्रीका समेत दुनिया भर के गरीब देशों में बेहद कम है वैक्सीनेशन की रफ्तार। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हुआ जबरदस्त बम विस्फोट। नंगरहार में मौजूद मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ बम विस्फोट। 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। आईएस आतंकवादियों पर बम हमले का जताया जा रहा है शक। चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाले सूडान के सेना प्रमुख ने देश के नए मुखिया के तौर पर ली शपथ। देश में जल्द चुनाव कराने की कही बात। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में वीगर मुसलमानों का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। वीगर मुसलमानों पर अत्याचार और चीन द्वारा शिनजियांग इलाके पर अवैध कब्जे पर जताया गया विरोध। ये प्रदर्शन चीन के शिनजियांग प्रांत में 1930 और 40 के दशक में कुछ समय के लिए बने ईस्ट तुर्किस्तान देश के स्थापना दिवस की बरसी पर किया गया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में ऑस्ट्रेलिया में किया प्रदर्शन। एक्सटिंक्शन रिबेलियन नाम के ग्रुप ने ऑस्ट्रेलियाई वित्त मंत्री के दफ्तर के बाहर रखा गोबर। COP26 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के काम से खफा है प्रदर्शनकारी।